बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, देखें कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था और आपको मैंने उसका इंट्रोडक्शन कराया था। उस इंट्रोडक्शन में सुगरा के समझ में कुछ नहीं आया था, ऐसा ही ना भाई? तो मैंने आपसे कहा था उसको रीडिंग कर लेना तो आपकी समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल जो है वो नहीं है। और बेसिक चीजें मैंने बताई थी आपको, तो इंशाल्लाह ताला चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके हम कोई नेक्स्ट वीक से किसी तरीके से मैनेज करके एटलीस्ट 3 दिन या 2 दिन भी आपको हम सेंटर बुला लें, ताकि आपके कुछ इश्यूज जो है रिजॉल्व हो सके। कोशिश हम कर रहे हैं, दुआ करें आप चीजें सही हो जाए। अच्छा, आज आज हमें एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक आएगा पेपर में, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम तुम्हें लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट का नाम है। और इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। ओके। जिस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, उस साइंटिस्ट का नाम था विलियम क्रूक्स। ठीक है, G.W. क्रूक्स। तो विलियम क्रूक्स उसका नाम था, लिहाजा इसको हम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसका। इसको हम क्या कहेंगे? क्रूक्स एक्सपेरिमेंट। क्यों कहेंगे क्रूक्स एक्सपेरिमेंट? कि इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने इसको ऑब्जर्व किया, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इसलिए इसे हम कहते हैं क्रूक्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, लिहाजा इसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिस मेथड से उसने, जो क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया, वो डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए किया। ये आगे बताता हूं मैं आपको कि डिस्चार्ज ट्यूब किस शक्ल की होती है और क्या होती है। उसने डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए एक्सपेरिमेंट किया, लिहाजा इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है, तो जरा गौर से मेरे जुमलों पर आप तवज्जो दीजिएगा, सुनिएगा गौर से, क्योंकि ड्राई टॉपिक से मैंने आपसे कहा था आपका फोकस आउट हो जाता है। अच्छा, थ्योरी और जो मैथमेटिकल चीजें उसे पढ़ने का एक डिफरेंस होता है बेटा, एक कुछ तरीका होता है। जब आपको डेरिवेशन पढ़ रहे होते हैं तो टीचर उस डेरिवेशन के दौरान चीजें लिख रहा होता है। तो जब आपकी नजरें हटती हैं स्क्रीन से या बोर्ड से, नजरें हट गई, इधर उधर आप देख रहे हैं और फिर आप बोर्ड पे देखते हैं, तो वहां पर तुम्हें कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आते हैं कि हाँ भाई ये जो है वो चेंजेस हो गई हैं, ये ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन लिख दी। बट जब थ्योरी हम पढ़ा रहे होते हैं तो थ्योरी में जो लाइन लिखी हुई है वो लाइन वैसे लिखी रहेगी, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप कुछ देर के लिए, आप 30 सेकेंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए आपका फोकस हट गया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इस वक्त और आपने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, अपने स्क्रीन पर नहीं देख रहे, आप लैपटॉप पर या मोबाइल पर, जैसी फोकस हटेगा तो क्या होगा कि जो मैं बातें बता रहा हूं, अब आ रही है आवाज? क्लियर आ रही है? अब क्लियर आ रही है आवाज? ओके। तो आपका जैसी आपका फोकस हटेगा, तो जो मैं बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं वो निकल जाएंगी। और जब दोबारा आप देखेंगे स्क्रीन पर तो मैं आगे पहुंच चुका हूँ, फिर आपको वो समझ में नहीं आता। इसलिए जब हम बात करते हैं, चैप्टर 3 मैंने शुरू से कहा हुआ था कि हम जब थ्योरेटिकल बात करेंगे तो आपको ड्राई इसलिए होगा कि आपने पूरा फोकस करना है अपने स्क्रीन पर या बोर्ड पर। आप क्लास में बैठते हैं, वहां पे आप एक दूसरे से बात करना शुरू कर दें और टीचर बोल के आगे चला जाए, आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा आपने इसको फोकस करना है बेटा, तो आपकी समझ में आ सकता है। अब हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पर कि उसने क्या, ये एक्सपेरिमेंट क्या, ये देखिएगा जरा, ये एक्सपेरिमेंट हम शुरू कर रहे हैं। ये आपके पास, पहले तो मैं आपको समझा दूं कि जनाब ये आपके सामने ये पिक्चर आ गई। जनाब विलियम क्रूक साहब हैं ये, गौर से इनको देखें और याद रखें, ये वो साहब हैं जिन्होंने
1876 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन को इन्होंने डिस्कवर किया इन 1876। और इसकी डिस्कवरी के बाद जो है वो साइंस में एक बिल्कुल समझ लें कि इतनी मॉडिफिकेशन हुई, साइंस ऐसी चेंज हुई कि मॉडिफाइड एज में साइंस दाखिल हो गई और फिर हमने बेशुमार फर्दर इन्वेंशंस की और अंटिल के आज तक ये चीजें चल रही हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं होते तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस का हमें पता ही नहीं चलता और साइंस जितनी भी आगे जा रही है वो इन्हीं रिएक्शंस के जरिए जा रही है। दादा ये तो आप इनकी शक्ल देख लें, ये विलियम क्रूक साहब ऐसे थे जिन्होंने आपको परेशान किया और आप इनको देखकर जो है वो देखें कि किस तरह के थे ये और इन्होंने आपको परेशान किया केमिस्ट्री में कि ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया। अब जो पिक्चर आपके सामने आएगी बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखना और समझना। ये पिक्चर है डिस्चार्ज ट्यूब की। विलियम क्रूक्स ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इसको हम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब जो पिक्चर आपके सामने आएगी वो डिस्चार्ज ट्यूब की होगी। बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसके बाद की जो स्लाइड है वो थ्योरेटिकल है। डिस्चार्ज ट्यूब की शक्ल अगर तुम्हारे सामने होगी तो आपको स्लाइड समझने में, नेक्स्ट आपको स्लाइड समझने में आसानी होगी। और कोशिश करें कि आप उसको अगर ड्रॉ कर सके अपने पास तो आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा। ये देखिएगा, ये आ गई डिस्चार्ज ट्यूब की शक्ल, ये देखिएगा। यहां पर अब जरा पहले इस डिस्चार्ज ट्यूब को समझो बेटा। इस डिस्चार्ज ट्यूब को आप समझें कि डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये शीशे का एक ट्यूब होता है। शीशे की ये ट्यूब है, अब देखें ये ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ये रेड कलर से तुम्हें ये इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोड्स मेटल की प्लेट्स को कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स हम कहते हैं मेटल की प्लेट्स को, जिसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी देखें, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये ये इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। लिहाजा इन दोनों मेटल की प्लेट्स को, जो मेटल की प्लेट्स होती हैं जिन्हें बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, इन मेटल की प्लेट्स को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। जो मेटल की प्लेट्स होती हैं जिन्हें बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, इन मेटल की प्लेट्स को हम डिस्चार्ज ट्यूब जो वो इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इस मेटल की प्लेट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मिलाते हैं, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मिलाते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मिलाया जाता है उसको कहते हैं कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मिलाया जाता है उसे कहते हैं कैथोड, और जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मिलाया जाता है उसे कहते हैं एनोड। ये जो आपके पास एक ट्यूब नजर आ रही है, ये एक शीशे की ट्यूब, गिलास ट्यूब होती है। ये गिलास ट्यूब होती है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि द ग्लास ट्यूब हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स एंड अ वैक्यूम पंप इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। यहां पर मैं आपके लिए डिस्चार्ज ट्यूब की जो है वो डेफिनेशन लिख रहा हूं। आप अगर डिस्चार्ज ट्यूब कॉपी पे बना लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। डिस्चार्ज ट्यूब की डेफिनेशन लिख रहा हूं कि द ग्लास ट्यूब द ग्लास ट्यूब आप पिक्चर अगर बना ले बेटा तो आपको आसानी होगा। ग्लास ट्यूब हैविंग हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स टू इलेक्ट्रोड्स टू इलेक्ट्रोड्स एंड a vacuum pump and a vacuum pump
and the vacuum pump is called discharge tube. Is called discharge tube. ये जनाब ये डिस्चार्ज ट्यूब की डेफिनेशन, ये जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब की, ये आप इसको कॉपी अगर करना चाहें बेटा डायग्राम तो आप कॉपी कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब की डेफिनेशन है। एक ऐसी शीशे की ट्यूब जिसमें एक वैक्यूम पंप और दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, उसे डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाएगा। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, उसे हम नाम देते हैं कैथोड का। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, उसे हम नाम देते हैं एनोड का। समझ में आ रही बात? अब आते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होगा कि देखिए डिस्चार्ज ट्यूब में नॉर्मल एयर मौजूद होती है। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होगी? एयर होगी। अगर हमें एयर का अमाउंट इस ट्यूब में से कम करना है, अगर हमें एयर का अमाउंट कम करना है, एयर बाहर निकालनी है अंदर से, हम इस वैक्यूम पंप के जरिए अंदर की एयर को बाहर निकालेंगे। याद रखिएगा, एयर का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 760 टॉर होता है। एयर का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 760 टॉर या 760 मिलीमीटर होता है। एयर का जो नॉर्मल प्रेशर होता है, ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, वो 760 मिलीमीटर या 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेयर। हमारे चारों तरफ जो हवा मौजूद है, इसका जो प्रेशर हमारी बॉडी पर लग रहा है, ये 760 मिलीमीटर या 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेयर। ये एयर प्रेशर जो है, ये हमें चारों तरफ से हमारे पास इतना प्रेशर लग रहा है, 760 टॉर या 760 मिलीमीटर या 1 एटमॉस्फेयर, या 1 एटमॉस्फेयर जो है, ये हमें इतना प्रेशर हमारी सराउंडिंग में मौजूद है। अब इस ग्लास ट्यूब में भी एयर है, तो इसका एयर प्रेशर कितना होगा? 760। और ये बहुत अच्छी तरह समझना बेटा, अच्छी तरह सुनो, ये वो जुमले हैं जो अगली स्लाइड में आपको कंफ्यूज करेंगे। लिहाजा अगर आप डायग्राम बना लें अपने पास तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप डायग्राम बना लें, क्योंकि अगली स्लाइड में डायग्राम नहीं है, अगर इसी में पहले डायग्राम दिखा दिया, तो अगर आप डायग्राम बना लें, रफ सा बनाने को बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नॉर्मल जो एयर होगी, वो एयर कितनी होगी? नॉर्मल जो एयर है डिस्चार्ज ट्यूब में, वो एयर कितनी है? 760 टॉर है या 1 एटमॉस्फेयर है या 760 मिलीमीटर। ये सारा आपको मैंने कन्वर्जन बताया था। 760 मिलीमीटर, 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेयर। अब अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में से एयर का प्रेशर कम करना चाहें, तो एयर प्रेशर कैसे कम होगा? जब वहां से एयर बाहर निकालना शुरू करेंगे। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से एयर को बाहर कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे वैक्यूम पंप के जरिए। वैक्यूम पंप के जरिए हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एयर है, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। जितनी एयर हम चाहें बाहर निकाल देंगे। जितनी एयर बाहर आती जाएगी, अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के प्रेशर कम होता जाएगा। और हम उस प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बैरोमीटर के जरिए। हम जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, तो अंदर जो प्रेशर होगा एयर का, वो कितना होगा? वो 760 मिलीमीटर या 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेयर होगा। अब उसके बाद अगर हमें प्रेशर कम करना है, तो वैक्यूम पंप के जरिए अंदर की हवा बाहर निकाल सकते हैं। जब अंदर से एयर बाहर आएगी, तो अंदर प्रेशर कम होगा। हम उस प्रेशर की कमी को भी नोट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने जो है वो आप लोगों ने जो है
वो ये डायग्राम बना ली होगी, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी यकीनन। अब हम अगली स्लाइड पर जाएंगे बेटा। डायग्राम अगर आपके पास सामने बनी हुई होगी तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ओके, और अब जो स्लाइड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस स्लाइड के अंदर सारी जो चीजें हैं, तमाम की तमाम चीजें बहुत थ्योरेटिकल हैं। तो हर लाइन को आपने फोकस करना है, हर लाइन को आपने फोकस करना है, समझना है। और हर लाइन में जब मैं आपसे पूछूं कि क्लियर है तो आप मुझे फौरन रिस्पॉन्स करें। मैं फिर कह रहा हूं थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, लिहाजा जब मैं आपसे कहूं कि क्लियर है या आपको लग रहा है समझ में नहीं, तो आप मुझे फौरन रिप्लाई यहाँ पर मैसेज करें ताकि मैं उस चीज को प्रॉपर समझा सकूं। ओके, चलें आगे हम शुरू करते हैं भाई। ये आप देखिएगा, ये आ गया क्रूक्स एक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये डिस्चार्ज ट्यूब को क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है। This was a fundamental experiment for the discovery of subatomic particles like electrons and protons. Protons भी डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए ऑब्टेन किए गए, लेकिन प्रोटॉन को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम गोल्ड स्टेन था। पहली मर्तबा क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल किया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। In an atom performed Gisler and extended by the William Crookes. विलियम, ये विलियन नहीं है ना, विलन है, ये विलियम क्रूक्स है। तो क्रूक्स ने जो है, क्रूक्स ने पहली मर्तबा डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया और उसे डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। कैसे किया, याद है। This experiment was based on passage of electricity in a discharge tube under voltage, under high voltage, under high voltage and low pressure to produce electric spark with the emission of charged particle. अब जरा इसको आप देखिएगा, मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं कि ये किस पर बेस कर रहा है। ये जो है बेस कर रहा है बेस्ड ऑन अब जरा देखना, ये है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ डिस्चार्ज ट्यूब अंडर हाई वोल्टेज, अंडर हाई वोल्टेज। मैं इसको यहां लिख देता हूं, फिर अब इसके बाद मैं एरो बना के बताऊं। एंड लो प्रेशर, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। ये इसका जो थीम है वो ये अंडर हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है टू प्रोड्यूस, अभी तीसरी टाइप आ गई, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक स्पार्क विद इमिशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यहां पर एक चीज का मैं इजाफा कर दूं, और ये इजाफा जो है ये है, यहां मैं लिख रहा हूं, ये होगा, ये जनाब ये होगा यहां पर जो है, ये आएगा हाई वोल्टेज, यहां वर्ड आ जाएगा हाई, ये हाई वोल्टेज। दिस एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन passage of electricity in discharge tube under high voltage and low pressure। पहली बात, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में हाई वोल्टेज, करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा और प्रेशर बहुत कम। और जब ऐसा किया गया तो वहां पर उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल इमिट होना शुरू हो गए। सही है ना, कि चार्ज पार्टिकल इमिट हुए, कहां से इमिट होंगे, इलेक्ट्रोड्स में। इलेक्ट्रोड्स मेटल की प्लेट्स हैं। डायग्राम अगर तुम्हारे सामने रखी हुई है तो आपको आसानी होगी। आप देखें डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है, दूसरा कैथोड। कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से मिला दिया गया और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से। अब हमने बैटरी से या उस सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी के हमने ह्यूज वोल्टेज 10,000 वोल्ट तक हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हाई वोल्टेज पर जब करंट पास हुआ और अंदर का प्रेशर कम कर दिया गया, वो पूरी सीक्वेंस आएगी आपके पास, और अंदर का प्रेशर कम कर दिया गया तो इलेक्ट्रोड में से चार्ज पार्टिकल जो है वो एमिट होना शुरू हो गए।
इन चार्ज पार्टिकल को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। सही है भाई। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं बेटा, जरा देखिएगा, आप आगे की तरफ चल रहे हैं या देखिएगा आप जरा। इसके बाद क्या, जरा गौर से एक्सपेरिमेंट देखिएगा। एट ऑर्डिनरी प्रेशर अनलेस वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड देयर वुड बी नो डिस्चार्ज। ये पॉइंट समझते जाओ। देखिए डिस्चार्ज ट्यूब तुम्हारे सामने बना हुआ है, डिस्चार्ज ट्यूब आपके सामने मौजूद है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की, हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की उसके अंदर एयर प्रेशर मौजूद है। हाई वोल्टेज हमने उसको प्रोवाइड किया, हमने उसको एक हाई वोल्टेज उसको हमने प्रोवाइड किया, लेकिन क्रूक्स ने ऑब्जर्व किया जब एक हाई वोल्टेज, देखिए वोल्टेज के माने वोल्टेज एक ऐसी फोर्स होगी जो जिसके जरिए करंट फ्लो होगा। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा है, अगर वोल्टेज कम है तो अमाउंट ऑफ करंट कम है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको ओम्स लॉ कहते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओम्स ने कहा था कि अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है, हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है जिसमें तुम्हें करंट भी लग जाता है, ये वोल्टेज 220 वोल्ट है। इस 220 वोल्ट पे आपको कभी का करंट लगाओ तो तुम्हें अंदाजा होगा तुम कैसे डांस वांस कर रहे होते हो। कभी लगा है करंट तुम लोगों को? हाँ भाई, एक से कहा लगा है। तुम्हें क्यों नहीं आवाज आ रही? अच्छा अब आ रही है आवाज क्लियर? अब बताओ, अब आ रही है आवाज? हाँ भाई मनाइल, अब आ रही है आवाज क्लियर? ओके। अच्छा कभी करंट लगा है भाई मनाहिल? करंट लगा है तुम्हें कभी? मनाइल आवाज आ रही है? सुगरा को लगा है भाई, गुड। मनाइल को नहीं लगा था यार। अभी क्लास के बाद जब क्लास खत्म हो जाए ना, अपने स्विच में हाथ डाल के देखना। स्विच है ना घर पे, इसमें स्विच में जरा हाथ डालना कैसा लग रहा है, नट जिसको भी करंट लगा है। तो ये जो तुम्हें करंट लगता हो, तुम डांस वांस करना शुरू करते हो, शोर मचाते हो, घर वालों को जमा कर लेते हो, ये जो करंट लगता है, ये करंट लगता है 220 वोल्ट पर। मैं सिर्फ तुम्हें हाई वोल्टेज समझाना चाह रहा हूँ। जो तुम्हें घर में करंट लगता है और फिर उसके बाद जो तुम्हारी हालत होती है और जो शोर मचता है और जो डांस वांस तुम शुरू करते हो, ये डांस तुम कर रहे हो 220 वोल्ट पर। क्रूक्स ने 10,000 वोल्ट इस्तेमाल किया। हमारे घरों में कितना आ रहा है? 220। हमारे घरों में क्या आ रहा है? 220। क्रूक्स इस्तेमाल किया 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। आप जरा इमेजिन करें कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट वहां से पास हो रहा है। अब उसने पहली बात ये ऑब्जर्व की कि जब 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया, वहां से करंट पास किया गया 10,000 वोल्ट का, और अंदर प्रेशर पूरा है। पूरा प्रेशर के माने क्या है? 760 मिलीमीटर प्रेशर है। अंदर जो प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर प्रेशर है। तो क्रूक्स ने देखा ये कि जब हमने बहुत ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर दी, ह्यूज वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो वही 760 है, तो उसमें उसको कोई चेंज नजर नहीं आया। कोई चेंज उसको नजर नहीं आया, क्योंकि वो 10,000 वोल्ट के बाद कोई चेंज उसको डिस्चार्ज ट्यूब में नजर नहीं आया। पहला पॉइंट ये अच्छी तरह समझते जाओ बेटा। पहला पॉइंट क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब की पिक्चर बनी हुई आपके सामने। अब उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो बैटरी नजर आ रही है, क्रूक्स ने उसमें से 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। ह्यूज अमाउंट में करंट पास हो रहा है, लेकिन उसने देखा ये कि डिस्चार्ज ट्यूब में कोई चेंज नहीं आ रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। डिस्चार्ज ट्यूब वैसी की वैसी है। अंदर प्रेशर एयर मौजूद है, और एयर का प्रेशर कितना है? 760 मिलीमीटर या 760 टॉर। हाँ, कोई पार्टिकल, कोई कुछ भी नजर नहीं आया, कोई पार्टिकल रिलीज नहीं हो रहा,
उसको बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आया ना, कुछ चेंज नहीं है, करंट पास कर रहा है, ट्यूब वैसी की वैसी मौजूद है। अभी चेंज क्या होगा ये आगे आपको समझ में आएगा अभी। तो जब उसने 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ह्यूज अमाउंट में करंट पास हुआ, लेकिन उसको अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, खाली ट्यूब नजर आ रही। इसके बाद बट अब ये दूसरा पॉइंट आ गया बेटा, अब दूसरा पॉइंट आ गया, बट when the gas gradually pumped out until few gas molecules remain left in the tube cause a flow of current from cathode to anode। अब जरा देखिएगा, जब उसने प्रेशर वैक्यूम पंप के जरिए एयर को बाहर निकालना शुरू किया, जब एयर को बाहर निकाल, प्रेशर कितना भी आगे आएगा, जब उसने प्रेशर को बाहर निकालना शुरू किया, यानी एयर उसने बाहर निकालने शुरू की, तो जैसे जैसे एयर बाहर आती गई अंदर का प्रेशर कम होता गया, और जब प्रेशर बहुत कम हो गया तो उसने देखा ये जो करंट उसने पास किया है, उस करंट से कैथोड में से एक तेज रोशनी, बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। पहला पॉइंट क्या था, मैं बार बार देखिए एक एक लाइन पर फोकस कर रहा हूं बेटा, आपका भी फोकस होना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट शुरू किया उसने, एक्सपेरिमेंट का बेस क्या था, हाई वोल्टेज लो प्रेशर। एक्सपेरिमेंट का बेस क्या है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत कम। बट उसने कैसे किया, उसने कैसे मैनेज किया कि जब उसने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया डिस्चार्ज ट्यूब में, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया डिस्चार्ज ट्यूब में, प्रेशर पूरा है, कितना प्रेशर है 760 मिलीमीटर या 760 टॉर्क। तो उसने देखा ये कि जब पूरा प्रेशर अप्लाई, अब पूरा प्रेशर है और हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको डिस्चार्ज ट्यूब में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। जी बेटा पहले पॉइंट में 760 है, पहले पॉइंट में 760 है, ठीक है, प्रेशर के माने पूरा प्रेशर 760 है। अब उसने क्या किया, प्रेशर कम किया, जैसे जैसे वो प्रेशर कम करता जा रहा है, एयर बाहर आती जा रही है, उसको ट्यूब में मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस नजर आ रहे हैं। ये कैसे चेंजेस नजर आ रहे हैं ये अभी मैं आगे बताऊंगा कि प्रेशर कम होने के साथ साथ क्या चेंजेस आ रही हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इन पॉइंट को समझें। जब प्रेशर पूरा था तो उसको कोई चेंज ट्यूब में नजर नहीं आया, वोल्टेज दिए जा रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। जब उसने प्रेशर रिड्यूस करना शुरू किया तो उसको ट्यूब के अंदर डिफरेंट चेंजेस नजर आई। और प्रेशर कैसे कम किया उसने, कि उसने वैक्यूम पंप के जरिए एयर को बाहर निकाला। अब चेंजेस क्या है बेटा ये देखिएगा, ये देखिए, what happen when pressure is gradually reduces and discharge tube is summary below। अब जरा देखें, पहले दो पॉइंट्स क्या हैं, पहले दो पॉइंट्स क्या हैं कि वोल्टेज बहुत ज्यादा है लेकिन प्रेशर नॉर्मल है 760, तो उसको डिस्चार्ज ट्यूब में कोई चेंज नजर नहीं आया। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, कि वोल्टेज बहुत ज्यादा है लेकिन प्रेशर बहुत कम कर दिया, तो उसको बहुत सारी चेंजेस नजर आई। ये क्या चेंजेस नजर आई, उसने ट्यूब में क्या देखा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इन दो पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके ठीक है बेटा। चले ये दो पॉइंट्स हो गए बेटा, दो पॉइंट्स आपके सामने आ गए कि जब वोल्टेज बहुत ज्यादा प्रेशर भी ज्यादा तो कोई चेंज उसको नजर नहीं आया। सेकंड, जब वोल्टेज ज्यादा प्रेशर कम तो उसको डिस्चार्ज ट्यूब में चेंजेस नजर आई। अब हम चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर के साथ साथ, ये जरा समझिएगा, ये इसका एक्सपेरिमेंट देखिएगा। नंबर वन, when pressure reduces to 100 मिलीमीटर, पहले प्रेशर कितना था बेटा 760, तो उसको कोई चेंज नजर नहीं आया। लेकिन जब उसने वैक्यूम पंप से थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम करता गया और चेंजेस नोट करता गया, तो जैसे ही प्रेशर कम, यानी प्रेशर समझ लें कि 750 मिलीमीटर प्रेशर उसने कम कर दिया, 100 है ना, तो 660 मिलीमीटर प्रेशर कम गया, होना कितना चाहिए 760।
उसने प्रेशर कम करता गया, कम करता गया, कम करता गया, और जब प्रेशर पहुंचा 100 मिलीमीटर पर, तो उसने देखा एन इलेक्ट्रिक स्पार्क लाइक फ्लैशिंग ऑफ लाइट सीन टू बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। जब उसने देखा कि प्रेशर कम हो के कहां पहुंच गया, 100 मिलीमीटर्स पर, तो जैसे ही 100 मिलीमीटर्स पर प्रेशर पहुंचा, तो उसने देखा कि कैथोड से एक फ्लैशिंग लाइट की बीम है जो एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। यानी बहुत सारी लाइट की जो रेज हैं वो कैथोड से निकलती हैं और निकलकर कहां पर जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। इसके बाद व्हेन प्रेशर, ये पहला पहला प्रेशर रिड्यूस हुआ 100 मिलीमीटर, नहीं 100 से पहले, 100 से पहले 200 है, 300 है, 700 है, 600 है, 560 है, 460 है, 360 है, 250 है, 200 है, 150 है, तो कोई चेंज नजर नहीं आया। लेकिन जैसी प्रेशर कम होकर हो गया 100, तो उसने क्या देखा, एक बीम ऑफ लाइट है जो कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही है। फिर इसने प्रेशर और कम किया, और कम करके इसने कर दिया 1 मिलीमीटर, होना चाहिए 760, इसने कितना कम कर दिया, 1 मिलीमीटर। अब उसने क्या नोट किया, अ यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। जब उसने और कम किया तो वहां पर एक ग्लो, बहुत तेज रोशनी उस ट्यूब में पैदा होगी दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। बहुत, यानी कि जो जैसे जैसे प्रेशर कम कर रहे हैं, तो हाई वोल्टेज की वजह से करंट अब इलेक्ट्रोड के दरमियान, कैथोड और एनोड के दरमियान पास हो रही है, और एक इंतहाई तेज रोशनी दोनों ट्यूब्स के दरमियान पैदा होगी। उसने और पहले 100 किया, फिर 1 किया, अब क्या किया, अब प्रेशर कम कर दिया 0.001 मिलीमीटर। ग्लो disappears and some rays produces from create fluorescent on the glass wall opposite to the cathode। जब उसने प्रेशर को 0.001 मिलीमीटर कर दिया, तो जो रोशनी थी वो गायब हो गई, और दरमियान में, अब आप डिस्चार्ज ट्यूब में जरा गौर से देखें, आपने डायग्राम बनाई भी, मैंने कहा था आप डायग्राम बनाए, कि डायग्राम में आप देखें कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जब प्रेशर है 100 मिलीमीटर, तो वहां से रेस पास हो रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ। प्रेशर हो गया 1 मिलीमीटर, तो रेज इतनी तेजी से पास हो रही हैं कि वहां पर बहुत तेज रोशनी पैदा हो गई। जब प्रेशर को और कम कर दिया 0.001 मिलीमीटर, तो रेस की स्पीड इतनी बढ़ गई कि दरमियान के अंदर जो ग्लो है वो गायब हो गया, और वहां पर डार्क स्पेसेस आ गए। इन डार्क स्पेसेस को हम क्रूक्स डार्क स्पेसेस कहते हैं। वहां डार्क स्पेसेस आ गए, इन डार्क स्पेसेस को हम कहते हैं क्रूक्स डार्क स्पेसेस। और डार्क स्पेसेस क्यों आए, कि रोशनी बहुत तेजी के साथ जो लाइट की वेव्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करनी शुरू हो गई। अब इसके बाद however color of fluorescence depend upon the composition of glass wall। अब देखिए उसने क्या किया, कि जब रोशनी, जब उसने प्रेशर को 0.001 मिलीमीटर कर दिया, जब उसने प्रेशर को 0.001 मिलीमीटर कर दिया, तो वहां से बहुत तेज रोशनी जो है वो आई, और दरमियान में दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान डार्क स्पेस प्रोड्यूस हो गया। उस डार्क स्पेस को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। अब जो रेज ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है, उन लाइट को, क्योंकि वो जो रेज हैं वो कैथोड से निकली हैं और एनोड की तरफ गई हैं, तो इन रेज ऑफ लाइट को क्रूक्स ने नाम दिया कैथोड रेस का। यानी कैथोड से जो रेज, जो आपने डायग्राम बनाया इसमें दरमियान में डॉटेड लाइन देखी आपने, जो कैथोड से जो रेज गुजर रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, इन रेस को क्रूक से नाम दिया कैथोड रेस का, क्योंकि ये कैथोड से शुरू होती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। देखिए जब लाइट की स्पीड बढ़ती जाएगी ना बेटा, तो एक एंड से लाइट निकल रही है और बहुत तेजी के साथ दूसरे एंड पे जा रही है। तो जब लाइट दो पॉइंट्स में बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, तो दरमियान वाले पॉइंट में अंधेरा रहता है,
आप अगर कभी पिक्चर देखने गए हो सिनेमा में, तो वहां आप देखें कि स्क्रीन पर जो पिक्चर चल रही होती है वो पीछे से ऑपरेट होता है, तो वहां से लाइट बहुत तेजी के साथ स्क्रीन पे जाती है और दरमियान के अंदर आप देखें डार्कनेस होती है। तो एग्जैक्टली यही कुछ क्रूक्स एक्सपेरिमेंट में है कि अब प्रेशर बहुत कम हुआ तो बीम ऑफ लाइट बहुत रैपिडली पास होनी शुरू हो गई, तो इतनी तेजी से गुजरती है कि दरमियान के अंदर स्पेस जो है वो डार्क हो जाता है। उस डार्क स्पेस को हम कहते हैं क्रूक्स डार्क स्पेसेस। जो रेज जो रेस कैथोड से ट्रैवल करती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं, उन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस का। क्योंकि ये कैथोड से निकलती है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, एनोड पर जाती है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। और आप जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्योंकि कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं, लिहाजा इन कैथोड रेस पर चार्ज होता है नेगेटिव। इसके बाद ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ कि अब क्या हुआ कि जो रेज कैथोड से निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, उन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस का, और उन रेस पर चार्ज है नेगेटिव। अब उसने उन कैथोड रेस को फर्दर ऑब्जर्व किया और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज चेक करके ये बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब कैसे बताया, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज कैसे चेक की, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है बेटा, अगर कोई इशू है तो वो पूछ ले। अब यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं जी बच्चों? और यहां तक सबकी समझ में आ गया? अब कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर आपको और चीजें क्लियर होंगी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का पता चलेगा। ये पूरा रिपीट क्या, ये लास्ट लाइन क्या है, हाउ एवर कलर ऑफ, इसको छोड़ दो। इसमें ये कह रहे हैं कि हाउ एवर कलर ऑफ फ्लोरेसेंस डिपेंड अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लास वॉल। ये कह रहे हैं कि जब लाइट टकराती है ना जाके ग्लास से, डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लास है, जब लाइट टकराती है ग्लास में जाकर तो वहां मुख्तलिफ कलर पैदा होते हैं, और ये ग्लास के ऊपर शीशे पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। इस लाइन को आप छोड़ दें, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। ये तो रिपीट कौन सा पॉइंट करूं बेटा, 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, कौन सा पॉइंट रिपीट करूं मैं? पहला पॉइंट है प्रेशर आपने 100 मिलीमीटर कर दिया तो कैथोड रेज बहुत तेजी के साथ नजर आ रही है, उसको रेज निकल रही है कैथोड से एनोड पर। जब प्रेशर 100 मिलीमीटर किया तो रेज उसको निकलती हुई नजर आई। ऊपर देख मैंने क्या कहा था कि जब प्रेशर 760 मिलीमीटर था तो उसको कोई भी रेडिएशन नजर नहीं आ रही थी, कोई चेंज को डिस्चार्ज ऊपर नजर नहीं आया। लेकिन जब उसे प्रेशर 100 मिलीमीटर किया तो उसको रेज नजर आई जो कैथोड से निकलकर एनोड पर जा रही हैं। जब प्रेशर उसने 1 मिलीमीटर किया तो रेज की स्पीड बढ़ गई और वहां पर चमक पैदा हो गई, ग्लोइंग शुरू हो गई। जब उसने प्रेशर 0.001 मिलीमीटर किया तो रेस की स्पीड और ज्यादा हो गई और दरमियान में डार्क स्पेस आ गया, इसको क्रूक्स डार्क स्पेसेस कहते हैं। इन रेस को जो कैथोड से निकलती हैं एनोड पर जाती हैं, इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया और ये कहा गया इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि कैथोड से निकलकर एनोड पर जा रही। अब इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या है, इन प्रॉपर्टीज को जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो हम आज अपनी क्लास यहां तक वाइंड अप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में हम जो इसको डिस्कस करते हैं। ओके, दैट्स ऑल टुडे।